इतना ज्यादा था। 1 लीटर दूध के लिए इतने लीटर खून की जरूरत होती है, लेकिन गेम का सिस्टम उनके हैरान होने का इंतजार नहीं करेगा। देखते ही देखते बहुत सारे तीर बारिश की तरह बरसने लगे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक पल में ही 2 लोग तीरों से छलनी हो गए। बाकी लोग सही टाइम पर चीजों के पीछे छुप गए और बच गए। अब गेम का आखिरी राउंड बचा था और हमारा हीरो आखिरकार आगे आया और उसकी पर्ची में बहुत बुरा निकला। इसका मतलब था कि इस बार के सवाल में गलती का अंतर बहुत बड़ा होगा। सवाल बहुत आसान था, वो ये था कि अभी दुनिया की आबादी कितनी है। एक लड़की ने बताया कि हर साल लगभग इतने लाख लोग बढ़ते हैं। कुछ साल पहले इतने करोड़ थे। सेकंड्स पहले समय उनके सोचने का इंतजार नहीं करेगा, अब बस रिस्क लेना पड़ेगा। अंकल को यकीन नहीं हुआ कि इतने सारे तीर कैसे आ सकते हैं, लेकिन अगले ही पल आसमान में कान फाड़ देने वाली एक जोरदार आवाज हुई। एक बहुत बड़ी आग की रोशनी ने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। सच में करोड़ों तीर आने वाले थे। अगर इतने सारे तीर एक साथ आ गए तो कहीं भी छुपने का कोई फायदा नहीं होगा। हमारे हीरो ने जल्दी से कोई रास्ता सोचने की कोशिश की। उसे गेम के रूल्स याद आए, जो आखिर तक जिंदा बचेगा वही जीतेगा। ऐसा कहीं नहीं कहा गया था कि सवाल का सही जवाब देना ही पड़ेगा। और मरने वाले दूसरे प्लेयर की पर्ची में पश्चिम दिशा के बारे में कुछ लिखा था। ये एक दिशा और किस्मत का मैप है। क्या ये दिशाएं हमें भागने का रास्ता बता सकती हैं? इस तरफ से उड़कर आने वाले गेम में हिस्सा लेने वाले बाकी प्लेयर्स ने भी अपनी अपनी दिशाएं बताई। अब सिर्फ बहुत शुभ वाली दिशा बची थी, लेकिन उस नशेड़ी अंकल ने तो अपनी पर्ची फेंक दी थी आसमान में आग की रोशनी को करीब आते देखकर हमारे हीरो ने बाकी प्लेयर्स की दिशाओं को मिलाया और देखा कि सिर्फ उत्तर पश्चिम दिशा बची थी। इसका मतलब बहुत शुभ की दिशा यही है, वहाँ बचने का रास्ता जरूर होगा। इसलिए सब लोग जल्दी से उस तरफ भागने लगे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, बस एक लेजर लाइट की दीवार थी। तभी किसी ने देखा कि सामने एक कुआं है। वो भागकर वहां गए, लेकिन उसके अंदर सिर्फ मिट्टी पड़ी थी। हमारे हीरो को याद आया कि जब वे गेम में आए थे तो एंट्री पर एक बहुत लंबी और खड़ी सीढ़ियां थी। इसका मतलब है कि इस आंगन में एक अंडरग्राउंड रास्ता जरूर होगा। और सच में अगले ही पल उसे फर्श की एक ढीली ईंट मिल गई। लेकिन करोड़ों तीर तब तक आ चुके थे। क्या आधी लकड़ी? नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। तीनों आदमियों ने मिलकर आखिरकार फर्श की उस ईंट को उठा ही लिया। उसके नीचे सच में एक अंडरग्राउंड रास्ता था, लेकिन तब तक बहुत सारे तीर उनके सामने आ चुके थे। सब लोग जल्दी से उस रास्ते के अंदर भागने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ खिलाड़ी अकेले रह जाएंगे। उन्होंने डेविड का पीछा नहीं किया और अंजाम तो आप समझ ही सकते हैं। पल भर में ही वे आग के गोलों का शिकार हो गए। जो बच गए वे अंडरग्राउंड टनल में छिपकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। ऊपर गिर रहे आग के गोलों ने सब कुछ तबाह कर दिया। भूकंप जैसी भयानक आवाजें आ रही थी। इसके बाद सिस्टम ने गेम क्लियर करने की खुशखबरी दी। लेकिन जैसे ही वे टनल से बाहर निकले उन्होंने दरवाजे पर एक साइन बोर्ड देखा। उस पर लिखा था, कृपया नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर जाएं और कुछ किलोमीटर दूर अगले गेम में हिस्सा लें। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा गेम उनका इंतजार कर रहा है। अगले ही पल डेविड का ध्यान किसी चीज ने खींच लिया। सामने एक बहुत बड़ा ताश का पत्ता खड़ा था और ये कोई आम पत्ता नहीं बल्कि सबसे डरावना जोकर कार्ड था। इसके बाद सभी की जेब में एक जोकर कार्ड आ गया। सब लोग हेलो दोस्तों, एक्सप्लोर मूवी एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज हम एलिस इन बॉर्डरलेस मूवी के पहले एपिसोड पर बात करेंगे। ये एक मशहूर कॉमिक पर आधारित है। ये एक ऐसी दुनिया है जो गेम से घिरी हुई है, जहाँ खिलाड़ियों को जिंदा रहने के लिए अलग अलग मौत के खेलों में हिस्सा लेना पड़ता है। इस दुनिया का नियम बहुत सीधा है, गेम नहीं खेला तो मौत, गेम हारे तो भी मौत। गेम जीतने पर एक वीजा मिलता है जो ताश के पत्तों के रूप में होता है। वीजा की वैलिडिटी गेम की मुश्किल के पॉइंट जितनी होती है। जैसे ही वीजा एक्सपायर होता है आसमान से एक लेजर गिरती है और खिलाड़ी को वही मार देती है। जिंदा रहने के लिए खिलाड़ियों को लगातार मुश्किल लेवल्स पार करने होते हैं। ताश के अलग अलग पत्ते गेम की टाइप और मुश्किल को दर्शाते हैं।